हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे माइंड के लिए, हमारे काम के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारे काम में भी इस चीज़ का असर पड़ने लगता है। आपको तो पता ही है इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ से हम बचे कैसे, इस चीज़ का क्या उपाय है। तो इस चीज़ का जो सबसे मेन जो हमारा कारण है वो ये है कि हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे और फिर अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे। आप खुद सोचिए, अगर आप काम को करते जा रहे हैं और फिर उस काम में जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस काम की वजह से आपके जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से भी तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो क्यों ना आप काम के बीच में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, 5 मिनट का टाइम निकालें और उस टाइम में आप रिलैक्स रहे। कुछ टाइम के लिए आप या तो अपना कोई भी आपका जो फेवरेट सॉन्ग है आप उसको सुन सकते हैं, या फिर आप कोई भी ओम की धुन सुन सकते हैं, ओम की धुन सुन सकते हैं। कोई भी रिलैक्सिंग जो भी म्यूजिक होता है जो आपको अच्छा फील कराता है वो आप सुन सकते हैं। या कोई भी आप जो भी आपकी हॉबी है, आप अपनी हॉबी का कोई काम करिए। उस 5 मिनट में सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें। आप अगर आप लगातार काम करते जा रहे, कई बार होता कि कई बार कुछ लोगों की जो बातें होती वो ये होती है कि वो लोग जो है लगातार काम करते जाते हैं, बहुत सारे टाइम तक, बहुत सारे घंटों तक वो लोग काम करते जाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन फिर वो काम, अगर हम इतना ज़्यादा काम करते रहेंगे तो फिर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसकी वजह से वो काम टाइम से नहीं हो पाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपना एक रूल बनाइए कि आपको इतने घंटे काम करना है। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके पास कितना सारा काम क्यों ना हो, आप उस काम को दूसरे दिन करेंगे। और जो अपने लिए थोड़ा सा टाइम आप बीच में निकालेंगे ज़रूर। जब आप इस तरह से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर लेकर आप काम नहीं करेंगे और अपने लिए भी उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी और आपका माइंड स्ट्रेस में नहीं आएगा और आपका दिमाग एकदम रिलैक्स रहेगा। और जो काम आप, जिस काम में आपको लगातार काम करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, उस काम को आप कम टाइम में कर पाएंगे। आप ये काम करके देखिए, आप इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है हमारी वो ये है कि हमें भगवान का, हमें थोड़ा सा सत्संग भी सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हैं। जो भी सत्संग में बातें सुनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पता भी होती है। कई लोगों को नहीं भी पता होती है, लेकिन कई लोगों को पता होती भी है। लेकिन फिर भी कई बार हम जो स्ट्रेस जो हमारे पास होता है, काम का जो स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब आप सत्संग सुनते हैं, किसी की भी, कोई भी ऐसी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हो गई कहीं से, कोई भी जो चीज़ आपको आपके माइंड को रिलैक्स करे, ऐसी कोई चीज़ आप जब सुनते हैं तो आपका माइंड एकदम से फिर से फ्रेश हो जाता है। वो एकदम से तरोताज़ा महसूस करने लगता है और फिर से आपका काम करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और जब आप इस तरह से काम करोगे तो फिर आपका काम जो बहुत ज़्यादा टाइम जिस काम में लगना था वो काम आपका कम टाइम में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और इन सारी चीज़ों की वजह से आपका काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप रात दिन काम करते जा रहे, आप अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान होगा, और जब आपके शरीर को नुकसान होगा फिर उसकी वजह से आपकी जो तबीयत ख़राब होगी, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से जो आपका टाइम ख़राब होगा। इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही अपने टाइम को मैनेज करें। कितना टाइम आपको काम करना है, कितना टाइम आपको फैमिली को देना है, कितना टाइम आपको खुद को देना है। तो ये सारी चीज़ें, कितना टाइम आपको सत्संग को देना है, कितना टाइम आपको मेडिटेशन को देना है, ठीक है। तो भगवान का नाम तो आप हर टाइम भी ले सकते हैं। आप काम करते रहिए, जब भी आपको याद आए आपको याद रखना है कि आपको काम के बीच में कुछ टाइम ऐसा निकालना है जब आपको मतलब कुछ भी थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगे तो अब आपको भगवान का नाम याद करना है। आप जिस भी भगवान को मानते उस भगवान का नाम लेते रहिए बीच में। अगर आप अलग से टाइम नहीं भी निकाल पाते हैं तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो फिर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और फिर आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि काम जो है
भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत सारा टाइम निकाल के रखो और फिर आप उनकी पूजा करते रहो। अगर आपके पास टाइम है तो फिर वो आपकी अपनी अलग इच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो आप काम कर रहे हैं वो भी भगवान का दिया हुआ ही है। आप जो काम कर रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ है, और उस काम के बीच में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भगवान को ऐसे लोग ही पसंद होते हैं जो अपना काम करते हुए उनको नहीं भूलते हैं, उनको भी याद रखते हैं। इस बात पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि जब नारद मुनि जो थे, वो उनको ये लगता था कि वो जो बहुत सबसे ज़्यादा बड़े भगवान के सबसे ज़्यादा प्यारे भक्त हैं। लेकिन भगवान से जब उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके, क्योंकि वो हमेशा श्रीमन नारायण के साथ रहते हैं ना, तो उन्होंने एक दिन भगवान से पूछा कि प्रभु मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूँ, इस बात में तो मुझे कोई संदेह नहीं है, फिर भी आप बताइए कि आपका सबसे प्रिय भक्त जो है वो कौन है। तो भगवान ने क्या आंसर दिया कि मेरा जो सबसे प्यारा भक्त है वो किसान है। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा इस बात से चिढ़ हुई कि अच्छा, किसान कैसे हो सकता है, मैं तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका सबसे ज़्यादा जो प्रिय भक्त है वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम आपका नाम लेता रहता हूँ, मैं हर टाइम आपके साथ रहता हूँ। तो फिर भगवान ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, जो किसान है वो इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है लेकिन मेरा नाम भी लेता है, वो 3 बार मेरा नाम ज़रूर लेता है। क्योंकि किसान की आदत होती है ना, जब भी वो सुबह जाते हैं तो काम पे, जब भी खेत में जाते हैं तो वो हाँ भगवान का नाम लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर जब दिन में आते, दिन में भी लोगों को आदत होती है कि वो लोग जो है जब खाना खाते हैं तो उस टाइम भगवान का नाम लेते हैं। और ये बात मैंने खुद से भी देखी है। मेरे पापा भी जो है जब हम छोटे होते थे तब वो जो भी निवाला लेते थे जब भी रोटी का, तब वो पहले उनको उसको ऐसे प्रणाम करके फिर उसको खाते थे। तो हमें भी ये आदत थी। लेकिन अब तो थोड़ा सा ये है कि अब हम भी थोड़ा सा नए इसमें आ गए, तो अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भूलने लगे हैं, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें होती थी, देखा था हमने भी। तो इसलिए भगवान को किसान प्रिय प्रिय लगता था, क्योंकि वो कम से कम 3 बार तो भगवान का नाम लेते थे, और फिर हर टाइम जब भी ऐसी कोई बीच में भी वो भगवान का नाम लेते रहते थे। तो भगवान ने कहा कि ये जो काम इसको दिया हुआ है वो मेरा ही दिया हुआ काम है, और जो तुम काम करते हो तुम्हें भी ये काम मैंने दिया हुआ कि तुम मेरा नाम जाप करो, लेकिन वो फिर अपना काम करते हुए मेरा नाम भी लेता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि आप जो है भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने उनको बताया नहीं कि ये आपकी परीक्षा है। तो उन्होंने कहा कि आप ना आप पूरे जो पृथ्वी है उसका भ्रमण करके आइए, और आप अपने हाथ में तेल का एक कटोरा लेकर जाइए, और उसमें से एक भी बूंद आपके हाथ से गिरनी नहीं चाहिए। जब आप ये सारी परिक्रमा कर रहे हो तब आपके हाथ से वो गिरना नहीं चाहिए, और जो आपके हाथ में कटोरी होगी वो एकदम फुल होगी, और उसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक भी बूंद गिरी तो मान लो कि आप उस परीक्षा में फेल हो गए। तो फिर जैसे ही वो नारद जी गए, और उनका पूरा ध्यान उसी में था कि कहीं गिर ना जाए, और इस चक्कर में उन्होंने वो चक्कर काट के आ गए भगवान के पास। फिर भगवान ने उनसे पूछा कि आपने तेल गिराया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तेल नहीं गिराया। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने तेल नहीं गिराया तो फिर आप बताओ, जब आप ये काम कर रहे थे तब आपने कितनी बार मेरा नाम लिया था? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम तो मैंने एक बार भी नहीं लिया था। फिर उन्होंने कहा कि क्यों? फिर उन्होंने कहा कि ये प्रभु, ये काम भी तो आप ही ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखा, ये काम मैंने ही तुम्हें दिया था, लेकिन उस किसान को भी मैंने ही ये काम दिया है कि वो किसानी करे, लेकिन वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है। और तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया जब तुम ये काम कर रहे थे, मेरा दिया हुआ जब काम कर रहे थे तब तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है कि फिर उनको लगा कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। फिर उनको लगा कि फिर उन्होंने मान लिया इस बात को कि आपका जो प्रिय भक्त है वो किसान ही है। तो फिर उनको भी ये पता भी चल गया कि ये काम कितना ज़्यादा कठिन होता है। जो काम भगवान हमें देते हैं उस काम के साथ अगर हम उनका नाम ले लेते हैं, उनको भी याद करते हैं, तो फिर हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं और हम भगवान के प्रिय भी हो जाते हैं। तो इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही है कि अगर जो काम भगवान ने हमें दिया, जो हम काम करते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, तो वो काम तो हमारा है ही है, लेकिन उसके साथ हम थोड़ा सा भी अगर भगवान का भी नाम लेते हैं तो वो भी हमारे लिए
एकदम सही होता है। फिर हम जो हमारा काम है वो अच्छे से निपट जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जब भी आप कोई काम करें तो बीच में आप भगवान को याद कर सकते हैं। अपनी आदत बनाइए स्टार्टिंग से ही, अगर आपको भी आदत नहीं है तो आप आदत बनाइए। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ओम की धुन लगाइए। कुछ और नहीं करना है। आप मान लो आप 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 5:30 बजे उठ गए, तो फिर आप ओम की धुन लगा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उसको सुनते हुए बेशक आपको नींद भी आ जाए वापस से तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 5 बजे का नियम रोज़ बनाना है कि आपको उठना है। आपको डेली एक ही टाइम पे उठना है। और चाहे आप 5 मिनट के लिए ही भगवान का नाम लीजिए या भजन सुनिए, कुछ भी करिए, तो लेकिन आपको उठना जल्दी है। जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और आपको जो है पूरे दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये काम करके देखिए। और जब आपको अभी आदत नहीं है तो आप अलार्म लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, और फिर डेली का एक ही टाइम रखिए, बस एक टाइम रखना है आपको। जब आप डेली का एक ही टाइम रखेंगे और जो काम आप रूटीन के साथ करते हैं उसमें आप एकदम बहुत जल्दी ही आप परफेक्ट हो जाते हैं। और फिर आप देखिए आपका मन भी एकदम शांत रहेगा, कोई भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, और आपका काम भी टाइम से निपट जाएगा। और आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपना काम भी टाइम से कर पा रहे और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे और खुद के लिए भी आप टाइम निकाल पा रहे। तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे आई थिंक मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।